Good evening, class. Today I am going to discuss one of the important topic of your kinematics, that is equation of motion using calculus method. आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से ड्राइव करनी है. कैलकुलस मेथड का मतलब आपको ग्राफ का यूज नहीं करना है. यू हैव टू यूज योर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसका यूज करके निकालनी है. ठीक है, तो बहुत सिंपल होती है आपकी, ग्राफिकल से भी सिंपल होती है अगर आपने एक बार इसको ढंग से समझ लिया तो. अब देखो, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है. ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी. अगर आपको ये याद है तो आपको डेरिवेशन में थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो, पहले एक बार ट्रिक को समझ लेते हैं, फिर डेरिवेशन बड़ी स्मूथली आपकी हो जाएगी. देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा 1 2 3. 1 2 3 शो कर रहा है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली, दूसरी और तीसरी. फिर मैंने लिखा है यहाँ पे ए फॉर एक्सेलरेशन, वी फॉर वेलोसिटी, ए फॉर अगेन एक्सेलरेशन. फिर मैंने एक साइन बनाया 2 से लेके 1 की तरफ, इक्वेशन नंबर 2 से 1 की तरफ. इसका मतलब है जब मैं इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव करूंगा तब मुझे पहली इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की. ठीक है, एक स्टेप आएगा. ठीक, उसके बाद थर्ड इक्वेशन में मैंने लिखा है dx बाई डी एक्स, एक्सेलरेशन के राइट हैंड साइड में लिखा है. इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ड्राइव करते समय एक ऐसा स्टेप आएगा जब आपको राइट हैंड साइड को dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये आपकी ट्रिक है, बस ट्रिक पे नजर रखनी है, दिमाग में ये रखना है, और डेरिवेशन बहुत स्मूथली होगी. चलो, सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन आप करते हो आपका काम होता है थ्योरी लिखना. अब मैंने ऐसी थ्योरी आपकी लिख दी है जो आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम रहेगी. आपको बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. तो थ्योरी में आपका हो जाएगा, भाई लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आपने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी. क्यों? बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी ड्राइव होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही होगी. अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. ठीक है, तो याद रखना, एक्सेलरेशन आपको रखनी है यूनिफॉर्म. उसके बाद आपने देखा यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की. ठीक है, अपने मोशन की, वो किसी टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे थी. तो जब आपका टाइम जीरो था, जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू. और फिर किसी और टाइम टी पे आपकी वेलोसिटी हो गई वी, दैट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी. तो थ्योरी बड़ी सिंपल सी है. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रखोगे ए, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी है यू, इनिशियल वेलोसिटी, और किसी टाइम टी पे आपकी फाइनल वेलोसिटी है v. नाउ लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ट्रिक पे ध्यान रखना, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें, बस ट्रिक दिमाग में होनी चाहिए और उसको याद करना बहुत ईजी है. फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमें ड्राइव करनी है. अब देखो, कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा. तो पहले जो आप यूज करोगे वो करोगे डिफरेंशिएशन का, एंड उसके बाद यूज करोगे इंटीग्रेशन का. ठीक है, और ये ट्रिक दिमाग में रहना. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन के आगे आपका लिखा है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को हम डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी. तो आप शुरुआत करोगे, एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी. तो इस ट्रिक का फायदा ये है, जनरली बच्चों के साथ ये होता है उन्हें पहला स्टेप ही ध्यान नहीं आता क्या था. तो ये आपको फर्स्ट स्टेप ढूंढने में मदद करेगा कि भाई फर्स्ट स्टेप है, आपको एक्सेलरेशन से शुरुआत करनी है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी. पहले यूज करना है डिफरेंशिएशन का, उसके बाद अगला स्टेप इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी आपने लिख दिया. अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई. डीवी कर दिया, हो गया. अब इंटीग्रेशन की बारी आ चुकी है. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी. तो लगा दो इंटीग्रेशन का साइन. ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी. अब साथ साथ लिमिट पुट करोगे. अब यहां पे देखो डीवी है, डीवी, तो आपको लिमिट भी वेलोसिटी की पुट करनी है. इनिशियल लिमिट थी, इनिशियल वेलोसिटी थी यू, एंड आपकी फाइनल थी वी. ऐसे ही टाइम, यहां पे dt है, dt. ठीक है, तो टाइम की आप पुट करोगे. टाइम इनिशियल था जीरो और फाइनल टाइम है आपका t. हो गई लिमिट. अब क्या करें सर, देखो लेफ्ट हैंड साइड में
आपका टाइम है dt है। अब ये साथ में a है एक्सेलरेशन, और वो तो हमारी यूनिफॉर्म है, तो वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड आपका बन जाएगा u टू v dv। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है। अब dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t बन जाएगी। लिमिट 0 से t। dv की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, v, u से v। अब पुटिंग का टाइम आ गया। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट होगी, माइनस में लोअर लिमिट। अब हमेशा याद रखना, जब आप टी में टी पुट करोगे तो आपका आंसर टी स्क्वेयर नहीं होगा, उसको दिमाग से क्रॉस कर दो बिल्कुल। टी में जब टी पुट करोगे तो टी ही रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे टू होता, टू पुट करते तो टू बन जाता, थ्री पुट करते तो थ्री बन जाता, फोर पुट करते तो फोर बन जाता। तो जब टी पुट करोगे तो टी ही रहेगा, टी स्क्वेयर मत कर देना। ये गलती होती है जो जनरली बच्चों से होती है। तो टी पुट करोगे तो टी रहेगा, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट, जीरो है, जीरो बन जाएगा। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड में वी में वी पुट करोगे तो वी स्क्वायर नहीं बनेगा, वी में वी पुट करोगे तो वी ही रहेगा। माइनस में लोअर लिमिट यू है, पुट करोगे तो यू बन जाएगा। तो 80 इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, रीअरेंज करो, आपका आ गया v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत स्मूथली हुई। आपको स्टेप याद थे तो ए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। पहले किसका यूज करना, डिफरेंशिएशन का, तो डीवी बाई डी टी की टर्म्स में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इंटीग्रेशन की बारी, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, लिमिट पुट करी वेलोसिटी की यू से वी, टाइम की 0 से टी। इंटीग्रेट किया, dt का t बन गया, dv का v बन गया। t पुट की अपर लिमिट तो टी स्क्वेयर नहीं आएगा, याद रखना, t रखोगे तो t ही आएगा, माइनस में जीरो, ऐसे ही v माइनस में u, अरेंज किया, यू गॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। तो अगर एग्जाम में आपसे सिंगल पूछता है सेकंड इक्वेशन ड्राइव करो, तो आपको थ्योरी सेम रखनी है। अगर दो इक्वेशन एक साथ पूछी है तो एक ही बार थ्योरी लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन के टाइम पे, बार बार थ्योरी नहीं लिखनी। ठीक है, थ्योरी सेम रहेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आपको ड्राइव करना है। अब सर शुरुआत कहां से करें, वो रही ए वी, वी लिखा है, इसका मतलब शुरुआत वी से करनी है। वी को कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एज वी नो, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिखना है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखोगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के यहां पे मैंने देखो एक एरो बनाया है, एरो का मतलब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। यहां आ जाओ, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई देखा मैं यहां पहुंच गया। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना, ध्यान से देखो v लिखा है, और हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो v की जगह आप क्या पुट कर दोगे, u प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का यूज, साथ में आ गया डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। ये स्टेप था जिसमें बच्चे को हमेशा दिक्कत आती है, वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी, एरो की हेल्प से आपको पता चल जाएगा मुझे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पे। तो v क्या बन गया, u प्लस ए टी, आप साइड में लिख देना, यूजिंग यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का आपने यूज किया तो बताना भी पड़ेगा आपको। अब क्या करें, अगला स्टेप, डिफरेंशिएशन हो चुकी है, पुटिंग हमने कर दी, अब इंटीग्रेशन की बारी, तो कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दो। तो आपका बन जाएगा यहां पे u प्लस में ए टी डी टी इक्वल्स टू
dx इक्वल्स टू dx। अब लिमिट पुट करने की बारी आ गई। अब डिस्टेंस, जब टाइम जीरो था, आपका टाइम जीरो था, तो डिस्टेंस कोई ट्रेवल ही नहीं किया था आपने इनिशियली, जीरो। और जब आपने अपना मोशन फाइनल वेलोसिटी देखी, मोशन खत्म हुआ, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? एस ट्रेवल कर लिया है, एस ट्रेवल कर लिया है। टाइम की लिमिट पुट करनी है, टाइम की लिमिट इनिशियल क्या था? जीरो, फाइनल क्या है? टी है। ठीक है। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड को अपना मल्टीप्लाई कर लो इसको और सेपरेट कर लो, फिर आगे का स्टेप। तो u और dt प्लस में at dt इज इक्वल टू आपका बन जाएगा यहां पे, ऐसे का ऐसे रहेगा ये तो, dx। ठीक है। तो देखो हम बिना किसी स्ट्रेस के यहां तक पहुंच चुके हैं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, इफ यू नो द ट्रिक। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, देखो यहाँ पे dt है, टाइम है, यहाँ पे u है, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, टाइम का फैक्टर नहीं है अभी, तो u बाहर आ जाएगा, विल बी कंसिडर एज ए कांस्टेंट। प्लस में यहां पे देखो t dt, ये तो ठीक है, पर ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये बाहर आ जाएगा, जीरो से t dt इज इक्वल टू जीरो से s dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक स्टेप ज्यादा हो जाए तो। काफी बार क्या होता है, बच्चा जल्दी करने के चक्कर में एक स्टेप मिस कर देता है और आगे उसका आंसर भी गलत आ जाता है। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, यहां से। तो आगे देखो, अब कर दो इंटीग्रेट, dt की इंटीग्रेशन t बन जाएगी, जीरो से t, प्लस में एक्सेलरेशन। अब t dt की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आपका फॉर्मूला होता है ना, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, वो आप अप्लाई कर दोगे, इज इक्वल टू x की dx की क्या बन जाएगी? x बन जाएगी, जीरो से लेके s तक। ठीक है। लिमिट्स पुट कर दो, u जब आप सॉरी u जब आप पुट करोगे, t में t पुट करोगे, फिर से बोल रहा हूं, टी स्क्वायर नहीं बनेगा, t ही रहेगा। t माइनस में लोअर लिमिट इज जीरो, तो जीरो, प्लस में a, पहले अपर लिमिट पुट करो। जब टी स्क्वायर में टी पुट करोगे तो टी क्यूब नहीं होगा फिर से, ठीक है। जब टी स्क्वायर में टी पुट करोगे आपका टी स्क्वायर ही रहेगा। अगर यहाँ पे टू होता तो टू पुट करते टू स्क्वायर बन जाता, थ्री होता तो थ्री स्क्वायर बन जाता, फोर होता फोर स्क्वायर बन जाता। तो जब टी पुट करोगे तो टी स्क्वायर ही तो रहेगा, टी क्यूब थोड़ी होगा। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। टी स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस में जीरो इज इक्वल टू, यहां पे पुटिंग करोगे, एस पुट करोगे तो बन जाएगा एस माइनस में जीरो। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इसको दोबारा अरेंज करके लिख लो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो चुकी है विदाउट एनी स्ट्रेस। ये बच्चे को सबसे डिफिकल्ट लगती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पर बहुत इजी है अगर आप अपनी ट्रिक याद रखो, प्लस में थोड़ा सा कॉशियस रहो, कुछ चीजें आपके कंसेप्ट अच्छे हो कि भाई टी में टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर नहीं बनेगा, ऐसे कुछ कंसेप्ट। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थ्योरी सेम रहेगी तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखो, थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें आपका dx बाई डी एक्स, पता नहीं सर ने क्या लिख दिया, चलो इसको भी देखेंगे। थर्ड इक्वेशन होती है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये बनती है। तो ये हमें सॉल्व करनी है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, ए लिखा है, इसका मतलब आपको ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी से शुरुआत करनी है। तो आप लिखोगे एज वी नो ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन में डी टी।
ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन में dt। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, उससे पहले ध्यान से देखो, कॉमा लगा है dx बाई dx, इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड, ए के राइट हैंड साइड में लिखा है ना मैंने dx बाई dx, तो आपको राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड क्या है, dv बाई dt, इस राइट हैंड साइड को dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इससे आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को क्या करोगे, dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय dx, तो आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा dv बाई dt, और सॉरी dt मल्टीप्लाई बाय dx डिवाइड बाय dx। अब इसके बाद क्या करें, अब देखो 3 नंबर हमेशा बोलते हैं खतरे का सिंबल, खतरा खतरा बोलते हैं ना, खतरा कहते हैं ना, खतरा, तो आपको कुछ खतरे जैसा साइन बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखो, dx और dt को मैंने एक साथ ले लिया इसमें। अब यहां पे dv और dx को एक साथ ले लिया, इसका मतलब है dt को आपको dx के नीचे लिखना है और dv को dv के नीचे आपको यहां पे dx लिखना है। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा dv के नीचे आ जाएगा dx, dx के नीचे आ जाएगा dt, तो आप इसको लिख दोगे dx डिवाइड बाई dt इंटू में dv के नीचे dx। ठीक है, या आप सीधी सी लैंग्वेज में कह सकते हो, ये जो नीचे वाले हैं ना डिनोमिनेटर, ये आपको स्विच करने हैं, स्विच। ठीक है, dv के नीचे dx ले आना, dx के नीचे dt ले आना। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो। अब देखो राइट हैंड साइड आपकी क्या बन गई, dx बाई dt क्या होता है आपका, v होता है, dv बाई dx ऐसे का ऐसे। बस इसके बाद अपने वो यूजुअल चीजों पे आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई पे, पर उससे पहले एक बार रिकैप करते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, उसके बाद अगला स्टेप dx बाई dx लिखा है राइट हैंड साइड। ठीक है, कॉमे के बाद है वो राइट में, इसका मतलब राइट हैंड साइड को डिवाइड मल्टीप्लाई करना dx से, तो कर दो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। इसके बाद क्या करना है आपको, एक खतरे जैसा साइन बनाना है, मतलब dv और dx और dt, या दूसरे तरीके से आप याद रख सकते हो, जो आपके डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उनको स्विच करना है। ठीक है, dv के नीचे आ जाएगा dx, और यहां dx के नीचे dx था, वहां आ जाएगा dt। देखो स्विच कर दिया मैंने, कर दिए। इसके बाद dx बाई dt बन जाएगा v, dv बाई dx ऐसे का ऐसे। अब अपना जो यूजुअल स्टेप होता है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a dx इक्वल्स टू v dv। ठीक है, तो आपको क्रैम करने की कभी जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ट्रिक रखना और थोड़ा सा एक दो बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके बाद अगला स्टेप इंटीग्रेशन, फॉर श्योर इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करोगे आप, आपका बनेगा ए डी एक्स एंड राइट हैंड साइड में बन जाएगा वी डी वी। अब लिमिट्स पुट करनी है आपको, अब लिमिट्स पुट करते हुए क्या होगा, डीवी है तो वेलोसिटी की लिमिट, इनिशियल है u, फाइनल है v। यहां पे dx, x डिस्टेंस की यूनिट, इनिशियल 0 था, फाइनल आपका s है। a विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा 0 से s इज इक्वल टू, यहां पे v आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा क्योंकि यहां पे dv है, तो v अंदर ही रहेगा, v dv, u से v। अब इंटीग्रेट कर दो, dx की इंटीग्रेशन x बन जाएगी 0 से लिमिट s, और v dv की क्या बनेगी, आपका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो आपका बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u से v बन जाएगा। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करने की बारी आ गई। एक्सेलरेशन, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, s पुट करोगे x में, क्या बन जाएगा s माइनस में 0,
इज इक्वल टू, अब वहां पे पुटिंग करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे वी स्क्वायर में, फिर से बोल रहा हूं वी क्यूब नहीं होगा, दिमाग से कट कर दो। वी स्क्वायर में जब आप वी पुट करोगे तो आंसर वी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर और नीचे क्या है, 2 है, माइनस में लोअर लिमिट यू है, तो वी स्क्वायर में यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लेफ्ट में बन जाएगा ए एस और राइट में बन जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as जो रिजल्ट हमें चाहिए था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी जो कैलकुलस मेथड से होती है सबसे इजी मेथड होता है आपका, इवन ये ग्राफिकल से भी इजी है। इसको करने में आपको हार्डली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो यू विल टेक 7 to 8 मिनट, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हो एंड यू विल गेट फुल 5 out of 5। ग्राफिकल में फिर भी आपको टाइम लग जाएगा ग्राफ प्लॉट करने में, इसमें ट्रिक दिमाग में रखो एंड बहुत इजीली ये डेरिवेशन आपकी हो जाएगी। एक बार इसको रिकैप कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ट्रिक आपको पता है, ए लिखा है आगे, ए मतलब एक्सेलरेशन से शुरू करना है, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चा भूल जाता है तो यही लिखा है dx बाई डी एक्स, इसका मतलब राइट हैंड साइड को dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद खतरे का सिंबल से याद रखो या किससे याद रखो, डिनोमिनेटर को स्विच कर दो, तो dv के नीचे पहले dt था, अब क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, dx के नीचे पहले dx था, अब क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, बन गया। अब dx बाई dt बन जाएगा v, dv बाई dx ऐसे का ऐसे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a dx इक्वल्स टू v dv। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब इंटीग्रेशन आ गई, तो कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड। लिमिट पुट करोगे dv है तो u से v, यहाँ पे dx है तो 0 से s, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियली आपकी 0 है जब टाइम 0 है, और जब आपकी फाइनल टाइम पे किसी टाइम पे वहां पे डिस्प्लेसमेंट आपकी s होगी। अब a विल बी कंसिडर एज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, dx की बन जाएगी x, v dv बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब लिमिट्स पुट करो, s पुट करोगे तो बन जाएगा s माइनस में लोअर लिमिट 0, यहां पे v स्क्वायर में v पुट करोगे तो v क्यूब नहीं आएगा, क्या आएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस में u स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहां पे बन जाएगा राइट हैंड साइड में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एलसीएम हो जाएगा, एंड राइट लेफ्ट हैंड साइड में as, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो आई होप दैट आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, एंड थोड़ा सा एक अलग तरीके से ट्राई किया है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कराना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। बच्चों का हमेशा डाउट रहता है कैलकुलस मेथड में, तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं बहुत इजी मेथड है, बस आपको इसको एक दो बार लिख के देखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिक आती है तो हो जाएगा, पर प्रैक्टिस भी जरूरी है। एक दो बार ट्राई करो एंड यू विल गेट इट, और कभी भूलोगे नहीं, आई बेट, ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। अगर आपको ट्रिक याद है तो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो, थैंक यू।